हिना परवेज़ बट की जो सियासी कदकाठ है और उससे जितनी विजडम माशाल्लाह झलकती है वो सबको नज़र आती है, जैसे उनके मुंह के आगे माइक किया जाता है। तो उसकी बातों को आप भी आप इतने अच्छे चैनल में आ गए हो, उसकी बातों को सीरियस ना लिया करो। मतलब अब सियासी तजिया इस मुल्क की सियासत का माशाल्लाह वो देंगी। मौलाना के नाम के साथ ना मौलाना बोलना आप लोग छोड़ दें। कोई एक इस बदबूदार शख्स की कोई एक अमल ऐसा बताएं जो इसके हुलिये से और जो इसके नाम से मैच करता हो। हमारी जो खान साहब की बात ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह से शुरू होती है, इय्या का नाबुदु व इय्या का नस्ताईन। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अनस कुंदर। आप देख रहे हैं बोल न्यूज़। नाज़रीन मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा मुसर्रत चीमा साहिबा। इनसे बात करते हैं। इमरान खान साहब ने असम्बलियाँ तहलील करने के हवाले से बात की, क्या वाकई असम्बलियाँ तहलील होंगी या नहीं, इनसे बात करते हैं। अच्छा मैडम, ये बताएंगे जो असम्बलियाँ तहलील करने की आपने बात की है, क्या वाकई ऐसा मुमकिन हो पाएगा? जी क्यों नहीं, बिल्कुल इंशाल्लाह। देखें अभी हमारे पार्लियामेंट्री कमेटी जो पंजाब की है उनके साथ मीटिंग प्लान हो गई है। फिर इसी तरह केपी और फिर बाकी तमाम सूबों में जहाँ जहाँ हमारी जितनी सीट्स हैं इंशाल्लाह ये होगा। उसकी वजह यह है कि अब इलेक्शन के अलावा पाकिस्तान को ये जो सिचुएशन है दलदल वाली, उससे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी फिर देन इकोनॉमिक स्टेबिलिटी ही निकाल सकती है। वरना बातों से और जो ये इम्पोर्टेड हुकूमत से अवाम जिस तरह से डिस्ट्रस्ट का शिकार है, तो वो तो अब फ्रेश मैंडेट से ही इस मुल्क के मसाइल का हल होगा। अच्छा मैडम, ये बताएं कि ये ऐलान करने से पहले इमरान खान साहब ने अपनी सियासी क़यादत के साथ, रहनुमाओं के साथ ये मुशावरत की थी? देखिए बिल्कुल सीनियर लीडरशिप के साथ इस पे मुशावरत हुई है और फिर ये डिसीजन लेने के बाद, अनाउंसमेंट के बाद, जलसे के नेक्स्ट डे खान साहब की फिर एक और डिटेल सिटिंग हुई है जिसमें हर लीडर ने इस फैसले को पॉलिटिकली ये फ़ैसला बहुत अच्छा था और वक्त ज़रूरत था इस वक्त की, और सब ने अप्रिशिएट किया और खान साहब के इस फैसले को सेकंड किया बगैर किसी एवरीबॉडी इज़ हैप्पी इनफैक्ट इस अनाउंसमेंट के बाद। तो मैडम ये बताएं, क्या परवेज़ इलाही साहब को इस चीज़ का इल्म था कि खान साहब आज ये ऐलान करेंगे? देखिए परवेज़ इलाही साहब और हम लोग उनका देखो, उन्होंने एक ब्लैंक चेक दिया हुआ है खान साहब को। जिस तरह खान साहब ने उनको वज़ारत आला के मनसब के ऊपर माशाल्लाह आपको पता ही है कि उनकी तो सीट 10 हैं, बाकी ट्रस्ट है तो किया है ना, देखें, वरना इतना बड़ा रिस्क कौन लेता है। मुनस इलाही साहब का ट्वीट जो है ना, जैसे ही खान साहब की अनाउंसमेंट हुई है उसके चंद मिनट्स के अंदर उन्होंने ट्वीट की। उसके बाद फिर इन्होंने चाय की प्याली में तूफ़ान मचाती रहती है अपोजिशन प्रोपेगेंडा सेल, पीडीएम की मैं बात कर रही हूँ। इन्होंने जो भी एक बेतुकी बातें उड़ाई हवा में, तो उसका जवाब खुद आके सीएम साहब ने एक जो वीडियो मैसेज फिर पूरे चैनल्स ने उसको चलाया तो दे दिया है। तो अब किसी किस्म का कोई शक व शुबा होना नहीं चाहिए। खान साहब के किसी फैसले से उन्हें कोई इख्तलाफ हरगिज़ नहीं है, ये उन्होंने खुद भी बता दिया है। मुनस इलाही साहब ने भी, चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने भी। अच्छा मैडम ये बताएं कि हिना परवेज़ भट्ट साहिबा का एक ट्वीट है जिसमें उन्होंने ये कहा कि इमरान खान साहब ने असम्बलियाँ तहलील कोई नहीं करनी है और एक नाकाम कोशिश है फेस सेविंग करने के लिए, तो क्या कहेंगी? अब मैं आई एम सॉरी कि हिना परवेज़ बट की जो सियासी कदकाठ है और उससे जितनी विजडम माशाल्लाह झलकती है वो सबको नज़र आती है, जैसे उनके मुंह के आगे माइक किया जाता है। तो उसकी बातों को आप भी आप इतने अच्छे चैनल में आ गए हो, उसकी बातों को सीरियस ना लिया करो। और बाय द वे वो अपने ट्वीट कहाँ खुद लिखती है, उसका तो कोई और लिखता है? उसका जिसने भी लिख दिया है वो बेचारी तो गालियाँ सुनती है, वो जो भी बदजुबानी बदकलामी लिखी जाती है, आपको पता ही है कि उसके ट्वीट्स को कोई सीरियस नहीं लेता। मतलब अब सियासी तजिया इस मुल्क की सियासत का माशाल्लाह वो देंगी। अच्छा मैं ये जानना चाहता हूँ कि मौलाना फजल रहमान साहब ने एक स्पीच की, आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तर्जुमान हैं और लोग आपको सुनते हैं, देखते हैं, उसमें ज़्यादातर ख़वातीन की भी तादाद है जिनके साथ आपकी इंटरेक्शन रहती है, तो बतौर ख़ातून आप क्या कहती हैं कि ये किस तरह का बयान था, किस तरह की स्पीच थी? मौलाना के नाम के साथ ना मौलाना बोलना आप लोग छोड़ दें। कोई एक इस बदबूदार शख्स की कोई एक अमल ऐसा बताएं जो इसके हुलिये से और जो इसके नाम से मैच करता हो। ये जो इसने बोला है ना, ये शो करता है इसकी माशाल्लाह मजहबी तरबियत, इसकी ख़ानदानी तरबियत, इसकी घर की बेटियां क्या सोचती होंगी। ये वो मौलाना फजलुर रहमान उर्फ फजलू जो खुद एक 2 टके लेके तो उसकी चाकरी करता फिरता है, उसके बाद जो उसके जलसे में या उनकी पार्टी में जो आती हैं वो उन औरतों के बारे में भी रोशनी डाले। बेसिकली इसी की जमात के एक यूनिवर्सिटी के उस्ताद ने एक बच्ची का रेप किया था
याद है ना ये केस, और उसके ऊपर उसको हटाया गया। दूसरी बात, ये घटिया शख्स इतनी फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो गया है कि ये जो मुफ्त में इसकी ये जो गुलछर्रे उड़ा रहा था, जब उसको वो होते हुए सियासी शिकस्त का सामना आया तो इससे और कुछ नहीं बन पड़ा, तो इसने ये बदजुबानी की है और ये इल्ज़ाम खान साहब के ऊपर लगाते हैं। कभी कोई एक काबिल एतराज़ लफ्ज़ जो दूसरों की माँओं बहनों बेटियों के लिए काबिल एतराज़ हो, वो कोई एक है तो रिपोर्ट करें। ये बदबूदार टोला, वो तो कहते हैं कि खान साहब फांसी को प्रमोट कर रहे हैं। ये घटिया आदमी है। मैंने आपको 2 ऐसी वर्स्ट एग्जांपल्स दे दी हैं जिसकी एग्जांपल्स मौजूद हैं। इसने जो इसकी जमात का यूनिवर्सिटी का जो उस्ताद था जिसने अपनी स्टूडेंट के साथ रेप किया था, उसके बारे में ये रोशनी डाले। ये खुद भी घटिया गंदा आदमी यही है। लिहाजा देखें, हमारी जो खान साहब की बात ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह से शुरू होती है, इया का नाबुदु व इया का नस्ताईन, और ये इस घटिया आदमी को बताने के लिए भी नहीं है। ये अल्लाह जिसके दिल फेर दे, जिसका अल्लाह जिसको ईमान की रोशनी जब मर्जी अता कर दे। कलमा गो तो हम सारे ही शुरू से ही हैं, खान साहब भी थे, लेकिन आज जो उनकी ज़िंदगी है, आज जो उनका लाइफ स्टाइल है, कहाँ खान साहब, कहाँ ये घटिया करप्ट आदमी जो 2-2 टके पे बिकने वाला गद्दार, जो मतलब जिसने, मेरा ख्याल है कि जिसकी सारी ज़िंदगी करप्शन पे मबनी है, जिसने अपनी ज़िंदगी में कभी 1 टका अपने हलाल की कमाई का नहीं खाया, मदरसे के बच्चों के नाम पे चंदा लेने वाला ये घटिया आदमी, ये क्या समझता है कि ये कहाँ खान साहब, कहाँ ये। और ये बेसिकली देखें, ज़ुबान खल्क नकारा है खुदा। आज इस मुल्क के जो ईमानदार, पढ़ा लिखा, गरीब, अमीर, मिडिल क्लास तबका खान साहब को सही समझ रहा है, तो कुछ तो ठीक बात है ना। और इसके बारे में लोगों की क्या राय है ना, वो ज़रा सर्वे करा लें और इसको सुना दे। और ये सारा दिन सुनता है तो हमें गालियाँ दे रहा है। अच्छा मैडम, ये बताएं, अगर आप असम्बलियाँ तहलील करने में कामयाब हो जाते हैं, उसके बावजूद इलेक्शन की डेट आपको नहीं मिलती, फिर क्या अमल होगा? देखिए, इंशाल्लाह मिलेगी। और आपकी अगर 556 सीटें चली जाती हैं तो फिर जनरल इलेक्शन ही कॉल होगा ना। इतनी नंबर ऑफ़ सीट्स के ऊपर ना बाई इलेक्शन नहीं होता। आपको नहीं लगता है कि माशी बुरहान और पैदा हो जाएगा, आपकी मईशत और ख़राब हो जाएगी? वो कैसे? बेसिकली देखें, आईनी बुरहान पैदा ओ नहीं ना, आईनी बुरहान तो अब है। अच्छा, अब अभी तो आपके मुल्क के अंदर, इस मुल्क के एक्स प्राइम मिनिस्टर को एंड नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर को गोलियां लगती हैं, उनकी FIR दर्ज नहीं हुई आज के दिन तक। इसको कहते हैं आईनी बहरान। उसके बाद आपके मुल्क में बेसिक ह्यूमन राइट्स की वायलेशन, ठीक है। आप कौन सा मुल्क, और किसी भी मुल्क, और पाकिस्तान का आईने पाकिस्तान क्या ये इजाज़त देता है जो आज़म सवाती साहब के साथ हुआ, जो डॉक्टर शहबाज गिल के साथ हुआ, जो अरशद शरीफ शहीद के साथ हुआ, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे इन्होंने अनफॉर्चुनेटली ये जो इम्पोर्टेड टोला था, इन्होंने इस मुल्क को बनाना रिपब्लिक बनाया हुआ था। अब अच्छे दिन की तरफ हमारा आगाज़ शुरू हो गया है, और स्पेशली आज के बाद तो ठीक है। अच्छा मैडम, यहाँ पे मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि आपने ये बात की कि तशद्दुद हो रहा है सहाफ़ियों के ऊपर। जब आपकी हुकूमत थी तब भी सहाफ़ियों के ऊपर तशद्दुद हुआ। यहाँ सत्तूर साहब हैं, तब आपके जो लोग थे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा थे, वो मजाक उड़ाते थे। देखें, अफसोसनाक बात है, कुछ लोगों का, ख़ास सारे लोग आपके कंट्रोल में नहीं होते। मैं रिस्पॉन्सिबल लोगों की बात कर रही हूँ, जो ओहदेदारान होते हैं, जो ज़िम्मेदार होते हैं, उन सब की तरफ से ये हमारा रिएक्शन आया था कि ये किसी को उठाए जाना, और ये आपको भी पता है उस वक्त भी किसने उठाया था, फ्रेंकली स्पीकिंग। अब यू नो, तो इसलिए वो सबको पता है कि उस वक्त भी कौन कर रहा था, अभी भी कौन कर रहा था। तो वो एक ही घर की तरफ खुरा जाता है। ये नहीं होना चाहिए, किसी भी दौर में नहीं होना चाहिए, किसी के साथ भी नहीं होना चाहिए, हर हाल में नहीं होना चाहिए, हर हाल में नहीं होना चाहिए। मैंने कानून तोड़ा है, आपने कानून तोड़ा है, जो मेरे मुल्क आइन और कानून कहता है उसके मुताबिक सज़ाएं मिलनी चाहिए। कोई ऐसा नहीं है कि यहाँ पे अपनी मनमानियाँ और मर्जियाँ करते फिरें, लेकिन जो कानून के दायरे इख्तियार से बाहर आके, ठीक है, किसी को जज़ा और सज़ा का कॉन्सेप्ट बनाना, और कुछ लोगों को जो कुछ भी कर दें, ठीक है, उनको कानून से बालातर समझे जाना ही पाकिस्तान का सबसे बड़ा चैलेंज है, जिससे हम सब ने मिल के निपटना है। अच्छा मैडम, ये बताएंगे अब PDM क्या करने वाली है? आपको लगता है कि कुछ और प्रेशर भी आपके ऊपर डाला जा सकता है? लेकिन ये तो बात एक दुरुस्त है कि खान साहब ने हर प्रेशर का मुकाबला किया है, तो अब क्या करेंगे? उनके पास क्या अमल है, आपके पास क्या तज़िया खबर क्या है? PDM तो अपने कुल साथ ही कराए, लाइटर नोट, फ्रस्ट्रेशन का शिकार होंगे और गंदी गलीज बातें करेंगे, ये तवक्को रखें।
क्योंकि हार चुके हैं हर मैदान में, हर जुगाड़ इनकी जो है ना वो इनको उल्टी पड़ी है, नाकामी का मुंह देख रहे हैं। सियासी लोगों की ताकत अंश क्या होती है? अवाम की सपोर्ट, अवाम की ताकत, वोट की ताकत, वो इनसे छिन चुकी है। इनके अमाल ने इनसे अवाम को कोसों दूर मीलों दूर कर दिया है। आपको लगता है कि नवाज शरीफ साहब वापस आएंगे? ये गैप नहीं पूरा हो सकता, नवाज शरीफ भी आ जाए, उनका कोई अब्बा जी भी आ जाए, देखे ना, और ये नहीं हो सकता। अवाम इस वक्त इनको देखे ना, वहाँ इधर से उसका एब्सकॉन्डर का भाग के जाना, उधर से लंदन से, आपको भी पता है वो क्यों भागा है, पूछे ना नून वालों से, बताएंगे आपको। पीडीएम के मौलाना से कहें कि गालियाँ देने के बजाय इसका जवाब दो ना। आपको नहीं लगता कि जो लोग कल तक नवाज शरीफ साहब की हमायत कर रहे थे कि वो बीमार है उनको जाने दें, उन्होंने गलत किया? नवाज शरीफ ने हम सबको गलत साबित किया ना, अपने वोटर सपोर्टर को भी, जिनको ये लग रहा था कि जो कुछ उसने किया है साबित हो गया कि वो भी बीमार तो हरगिज़ नहीं थे, ठीक है। वो तो उनकी छलांगे कलाबें जो मार के चढ़े थे वो एयर एम्बुलेंस के ऊपर, सबने देख लिया। वरना सीरियसली जो मंजर कशी थी, कुल खानी कुरान खानी नहीं आपने देखी जो बाहर हो रही थी हॉस्पिटल के बाहर, कि अभी गए। अच्छा मैडम, लोग ये जानना चाहते हैं कि आपने एहतसाब का नारा लगाया, वो करने में आप नाकाम हो गए। आपने पंजाब पुलिस को बेहतर करने का नारा लगाया, वो आप नाकाम हो गए। आपने 1 करोड़ नौकरियां देने का नारा लगाया, वो आप नाकाम हो गए। आपने कहा कि करप्शन को हम ख़त्म करेंगे, थाना कचहरी की सियासत को ख़त्म करेंगे, वो करने में आप नाकाम हो गए। आपने कहा कि दीगर ममालिक से लोग आएंगे नौकरियाँ करने के लिए, वो आप नाकाम हो गए। तो इस मासूम आवाम का कौन सोचेगा? कब तक ये आप आवाम को स्पीचेस की हद तक रखें? देखो, ये बड़ा अहम नुक्ता है। बेसिकली हमारा जितना भी दौरे हुकूमत था उसमें हमने जितनी भी अवेलेबल पावर्स थी हमारे पास, ठीक है, उसके थ्रू आप ये देखो ना कि जिस वक्त हमारी गवर्नमेंट गई है, कोविड जैसी 2 साल मुसीबत, ग्लोबली इतना बड़ा चैलेंज, उसमें हमने बेहतर परफॉर्म किया, ये दुनिया ने माना। उसके बाद आप एग्रीकल्चर इकोनॉमी ने बूम पे थी, आईटी इकोनॉमी आईटी में हम हमारी एक्सपोर्ट्स आपको पता है कि टॉप थी। टेक्सटाइल इंडस्ट्री के नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट्स में लेबर नहीं मिलती थी। ये सारी वो चीज़ें थी। और उसके बाद एक तजर्बाकार टीम को चुना गया, उसको प्लांट किया गया, जिसको हम इम्पोर्टेड हुकूमत कहते हैं। उन्होंने कहा जी तजर्बाकार टीम है। अब तो बातों से बात आगे निकल गई ना, तजर्बा कर लिया ना। अब जो अजाब की तरह मुसल्लत हैं, जिन्होंने चलती फिरती चीज़ों को रिवर्स गियर लगाया और आज मुल्क बर्बादी के दहाने के ऊपर आके खड़ा है। तो मैडम जो आपने नारा लगाया, अब वो जब आप वापस आएंगे पूरा होगा? 110%। उसमें काफ़ी चीज़ें देखो हमने अचीव भी की थी। अगर टेन्योर पूरा होता तो उसमें तकरीबन, मैं ये नहीं कहती 100% हम अचीव कर लेते, हम 70 to 80%, कुछ चीज़ों में हम 80% पे होते, कुछ में हम 70% पे होते, कुछ में 60% पे होते, बट चीज़ें बेहतरी की तरफ थी। व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज़, और ये बैगेज था पिछले 70 सालों का। उसमें विद इन 1 टेन्योर जो कुछ हमने किया, हेल्थ में जो हम इट वाज लाइक अ ड्रीम कम ट्रू। दुनिया की बेस्ट जो वेलफेयर स्टेट्स हैं वहाँ पे भी ये कॉन्सेप्ट नहीं था, फ्री हेल्थ सिस्टम। उसके बाद बाकी भी चीज़ों ग्रेजुअली हम कर रहे थे। देखें जो लीथल रिफॉर्म्स है ना, जिसका हमारा नारा था नहीं है, उसके लिए यू नीड 2/3 मेजॉरिटी। हम तो क्या, हमें तो आरटीएस सिस्टम आज वक्त ने साबित किया, मैं कंप्लीट कर लूँ अंश, हमारे लिए बिठाया गया था, ताकि अगर इनको हमें 2/3 मेजॉरिटी या एब्सोल्यूट मेजॉरिटी मिलते ही तो फिर जो कुछ हमारे साथ हुआ है ये ना हो कोई कर सकता। आपने हुकूमत क्यों ली फिर? आइंदा नहीं लेंगे, हर हाल में नहीं लेंगे, क्योंकि आइंदा इंशाल्लाह अवाम के साथ जो कुछ हुआ है, अवाम इंशाल्लाह हमें के साथ इत्तेहाद नहीं होगा, इंशाल्लाह नहीं। जी नाज़रीन, आपने इनकी गुफ्तगू सुनी है कि आइंदा हम किसी का साथ नहीं लेंगे, इत्तेहाद नहीं करेंगे और इमरान खान साहब ने इस मुल्क की बेहतरी के लिए काम करेंगे और जो वादे किए हैं वो पूरे करेंगे। तो नाज़रीन देखते हैं बोल न्यूज़। अल्लाह हाफिज़। आप ये समझें, ये जो हक है ना, हक पे खड़े रहना और हक को बोलना, ये दूर से लगता है तन्हा हो गए लोग। आप खान साहब को देखें, तन्हा दिखाई देने, सारी जमातें मिलकर उनके खिलाफ हैं, लेकिन आज भी पाकिस्तान की आवाम उस हक की आवाज़ के पीछे जो है 80% से ज़्यादा आवाम उनके साथ है। सेम एग्जैक्टली इसी तरीके से बोल की कहानी है भाई, बिल्कुल अलग आपको तन्हा दिखाई देगा, हर जगह आपको खड़ा हुआ नजर आएगा, हटेगा नहीं किसी चीज़ से। और उसके साथ भी 80% आवाम अगर आज आप देखें तो उसे बोल दिख रही है।
जाली केस है ना, ये हम पे उस वक्त बनाए गए थे जब हुकूमत यही थी, इन्हीं लोगों की हुकूमत थी ना। और ये जाली केस, इनको मैं नहीं कह रहा इस केस को जाली केस, इनको पाकिस्तान में क्या पूरी दुनिया में एक ऐसा शिकायत कुंदा नहीं मिला, एक ऐसा कंप्लेनेंट नहीं मिला जिसने ये कहा हो कि हमारे साथ फ्रॉड हुआ है। तो ये खुद ही बन गए कंप्लेनेंट, और ये खुद ही इन्होंने खुद ही इन्वेस्टिगेशन की, उसकी खुद ही तफ्तीश भी की, यानी कि कंप्लेनेंट भी है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर भी है, और इन द एंड इन्होंने फिर उसके बावजूद ये कोर्ट में जमा कराया कि जी ये केस जाली केस था और इसमें किसी किस्म जो कुछ एग्जैक्ट कर रहा था सब लीगल। ये मेरी बात नहीं है, ये इनके इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की बात। सबसे ज्यादा व्यूज और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल आज भी रहा नंबर 1 पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।